अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको हकीम लुक़मान और उनके तोते का वाक़या बताएंगे, जो कि एक बहुत प्यारा वाक़या है। हकीम लुक़मान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेज़ुबान को ज़ुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुक़मान को बता देती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा है या हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुक़मान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुक़मान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुक़मान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी, एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की, अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुक़मान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समुद्र का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं था जिनके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ी आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नज़र आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुक़मान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुक़मान ने समंदर का दूसरा कौन है ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है जिस पर बैठकर आराम करके तुम यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुक़मान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 माह लगे थे वहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली यह भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुक़मान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुक़मान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी दीन की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।